हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट को रेडी कर। बैक पार्ट हम शॉर्ट्स वीडियो में बता चुके हैं। 4 टक्स ब्लाउज है, डायग्राम में प्लेट शो की है मैंने, वैसे ही हम प्लेट लगा लेंगे। उसके बाद हम हुक और आई की पट्टी काटेंगे। 2 इंच की एक साइड की हुक की पट्टी कटेगी और दूसरी पट्टी हम 2.5 इंच की कट कर लेंगे। और उसके बाद हमें उसी नाप का हमें अस्तर की पट्टी भी कट कर लेंगे। राइट साइड में हम 2 इंच वाली पट्टी लगाएंगे और 2.5 इंच की पट्टी जो लगेगी वो लेफ़्ट साइड में लगेगी। इस तरीके से हम पट्टी लगा के उसे कंप्लीट कर लेंगे। पट्टी लगा लेंगे हम ब्लाउज की। देखिए व्यूअर्स, ये कंप्लीट करने के बाद हमें नेक के लिए और एक पट्टी कट करनी है। और एक पट्टी कट करने के बाद हम उसको नेक पर अटैच कर लेंगे। और एक पट्टी को हम डबल फोल्ड करके उसके ऊपर लगा देंगे। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे ऐसे पलट के थोड़ी सी। फिर उसको हम अंदर की तरफ पलटते हुए हम तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद हमारा ब्लाउज का फ्रंट नेक बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें शोल्डर जॉइन करने हैं। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको, उस तरीके से आपको शोल्डर जॉइन करने हैं। शोल्डर जॉइन करने के बाद मैंने ब्लाउज में एक नीचे ब्लू कलर की पट्टी लगाई है, साड़ी से मैचिंग की है वो उसकी मैं पाइपिंग बनाते हुए पाइपिंग की तरह लगाऊंगी मैं, ताकि हल्की सी यहाँ पे पाइपिंग सी शो हो। उसकी पट्टी लगाने के एक सिलाई लगा के हम पट्टी तैयार कर लेंगे। करीब 2 इंच की पट्टी है वो। 2 इंच की पट्टी काट लेंगे। उसके फ्रंट पार्ट के आगे की साइड के वन साइड की 2 इंच चौड़ी और लंबाई उसके ब्लाउज के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। उसके बाद हम उस पर सिलाई लगा के हम उसको एक सिलाई टॉप स्टिच लगाएंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से हमारी पट्टी रेडी हो जाएगी। और फिर बाद में हम उसको तुरपाई की सहायता से फोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद हमें अपने ब्लाउज में उसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम ब्लाउज की जो भी मेजरमेंट मेरे क्लाइंट के अकॉर्डिंग है, मैंने उस हिसाब से मेजरमेंट लगा के उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा लिए हैं और उसको पिन से सिक्योर कर लिया है। इसी तरीके से आप भी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मेजरमेंट हो उसके फिटिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी निशान लगाकर उसको
इस तरीके से रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें अपनी फ़िटिंग लगा लेनी है। फिर हम स्लीव्स से लेकर नीचे तक फ़िटिंग लगा लेंगे। एक फ़िटिंग लगाने के बाद हम जो भी फ़िटिंग लगा ली हमने, फ्रंट पार्ट हमारा बड़ा और बैक पार्ट छोटा होगा उसमें। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट जो है, फ्रंट पार्ट में जो अंदर की तरफ जो कपड़ा आता है ना, अंदर की तरफ जैसे साइड फिटिंग लगा दी हमने, फिटिंग लगाने के बाद जो कपड़ा बचा उसको हम आगे की तरफ टर्न करके उसको फोल्ड करके हम उसी पे वहीं पर ही तुरपाई कर देंगे। नीचे की तरफ पट्टी जो लगाई थी हमने ब्लू कलर की, उसको उस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ की आगे और पीछे से लंबाई बराबर हो जाती है। इस तरीके से हम अपना ब्लाउज़ रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम हुक, आप 5-6 जो आपकी इच्छा हो, जैसे भी हो आप वैसे लगा सकते हैं। मैं इसमें 5 हुक लगाऊंगी। मैंने हुक लगाया भी दिखाया नहीं है, मैं हुक इसके बाद में लगाऊंगी और इसकी हुक और आई पट्टी आई बना लूँगी। आई और हुक और आई लगाने के बाद ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम अपना ब्लाउज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमने ब्लाउज बना लिया, उसके बाद हमें इसको प्रेस करके अच्छे से रख देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।